सत्य है। सास बोली तुम त्रिया चरित्र तुमने जाना, तुम और कृष्ण चरित्र सुनो हुज्जे। गुलाब सिंह जी को हमने भरत चरित्र सुनाओ, तो हमने हनुमत चरित्र भी गाओ, हमने भक्त चरित्र गाओ, राम चरित्र गाओ। हमने सोची अब त्रिया चरित्र और सुनाई थी, सब सुनाए के रेंदा सुन ले अच्छो रहते। एक पंडित जी को लड़का आ रहा हो तो वृंदावन से पढ़ के एक माता जी मिल गई। बोले काय महाराज कौन कौन चरित्र जानत? कहने लगो राम चरित्र, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, हनुमत चरित्र, पूरे चरित्र। वो कहने लगी त्रिया चरित्र। पंडित जी को लड़का बोले जो नहीं हम सीखे, वो तो पढ़ाओ नहीं गाओ। बोले सीखने हैं। उन्हें सोची को अच्छी कथा हो जो सीख ले, नई कथा है। कह लोग हाओ इतनी तो कई रे बात तो चल ले आन लगी, बचाओ द्वार गो। महाराज को लड़का बेजनासो कपे कि त्रिया चरित्र तो बहुत ही खतरनाक होत। और एक गांव भर करे लठ लेकर द्वारे महाराज ये सो कपे कि आपको चरी सांप कैसी धुतरी नौरों ने जैसा ही वो में लठ देने लगे, कहने लगी रुक तो जा। एक भड़िया हमारी चैन खींच के भाग रहा हूं तो वो तो महाराज ने बचा लाई। सो गांव भर को ने डंडा फेंके रो पांव पर आने लगे। कहने लगी जो आए त्रिया चरित्र 1 मिनट लग तो सांप कैसी थुतरी को चरवा देते। अच्छा है ना? कहा करे मोरे मुंह में लू है लगी कछु भी के आओ वो तो लगा यार ये लोग हर गया मोरे मुंह में। आदमों को जिंदा में घाले है मोरे जिगत में लू घरा घा लगा मोरे मुंह में। तो खूब सोचा तरी मैं कछु न कहा मैंने तुमने करा नहीं लगो कुछ का भरो भीतरे आओ भगवान को जन का कराने मुझे खुद ही कुछ हुआ है कि आऊं। सास ने कहा यह त्रिया चरित्र है। आप तो सब संशय में आ गए, क्या किया जाए? अब ये निर्णय कैसे हो कि ये बेटा इसका है कि नहीं है? तो कुछ विद्वान इकट्ठे हुए, बोले एक काम करो, इस बच्चे को एक चौकी पे रखो तखत पे, और ये रानी को दो तलवार, और इससे कहो कि इसके 2 टुकड़े करो। अगर ये काट देगी तो इसका बेटा नहीं है, और अगर नहीं काट पाई तो समझ लियो यही को आए। बीच में तखत रखा गया, हाथ में तलवार दी गई, और जैसे ही वो रानी तलवार उठाई, रानी के मन में विचार आया ये मेरा बेटा नहीं है, मैं जानती हूं और मेरा ईश्वर जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, तो जिसको अपना दूध पिलाया हो उसको अपने हाथ से कैसे काट दूं? रानी ने विचार किया, अगर मैंने इस बच्चे को नहीं काटा तो अब मुझे पिता स्वीकार नहीं करेंगे और न पति स्वीकार करेगा। भाई पति भी अब भाई निकाल दे, अब पिता काय खो रखे। जितनी हमारी बेटियां बैठी हो बेटा हरो तुमसे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बाप से हाथ पीरे तो करवजो, पर अपने बहु दद्दा को मोह कर गया करके ने जो बेटा हरो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, ऐसा कोनो काम ने करियो जे मैं तुम्हारे बहु दद्दा को मोह कर गया हो जाए। बेटा हरो सीता बनियो, 2 कुल की लाज बचो, सूप न खाने बनियो, उन्हें खुद की धरवा दी और पूरे घर के मार गई, एक नहीं बचो सूप न खा के चक्कर में। ऐसी जी आज कई सूप न खाए हो गई। हाँ जी कई सूप न जी बिटिंगे नहीं रहे जी, तो कुल डुबोनो है कोनो पुरानो पाप। और तुम्हारे सुन ले रहे ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करेगी, और का जोन बाप की इज्जत ने राख पाई, मताई की इज्जत ने बचा पाई, वो 2 दिना के इलू में तुम्हारी हो जाए। कुछ ने कहा मरवा के फेंकवा दे, नीले ड्रम में मिल हो, एक नीले ड्रम में काट के धर दो तो मोड़ी में लड़का को, ऐसे ही तुम मारो जो गया बिल्कुल नहीं दिए सूप न खाया ऐसी मोड़िए, इन पे बिल्कुल भरोसा न करियो, ध्यान रखियो। उस रानी ने विचार किया क्या करूं, तो उसने क्षण में निर्णय कर लिया अब मैं इसे नहीं काटूंगा।
पति निकाल देगा, पिता घर में नहीं रखेगा, तो इस बच्चे के पीछे पूरी जिंदगी अब मैं निकाल दूंगी, इसको पालूंगी और भक्त बनाऊंगी। तलवार फेंकी, तखत पे से वो बच्चा उठाओ, गले से लगाओ। सास बोली देखो देखो यही को आए, यही से निकाल नहीं है। राजा ने कहा देश निकाला। अब सजी धजी हती, ब्याह हो गए, आई थी, सोनो चांदी बहुत पहने थी। अब तो सोनो महंगो होगा नहीं, शर्म सस्ती हो गई थी। शर्म तो बिल्कुल सस्ती हो गई। पहले सोनो सस्तो था तो शर्म महंगी हती। आप शर्म नाम की चीज नहीं बची। तुम देखो तमाशे, पहले की बम्मे ससुर के सामने निकलत नहीं थी, आज की मूड पे लात धर के बमक जे ससुर की न बाल आते हैं ससुर में को नक डंडो छुल जाए। बहुत खतरनाक बम्मे आई हैं। पूछो पहले सियानी सियानी जे बहू घरे बैठे, अगर ससुर बैठो हुए तो निकलत नहीं थी, हाथ में चप्पल लेके बाहर फिरती। आज की बातें हैं पीठ पे लात। बहुत खतरनाक तरक्की भाई है रे। का खाए कौन से कछू न खाओ, ज्यादा नहीं बिगाड़ने। बाबा जी को काम दद्दा बना भी आए। बाबा जी भी सोच रहे कौन घरी में गए तेरे हो तो साला ये खुलवा में कहो बाबा जी हमसे हमें तुरंत में कह दे मैं कल ले जो महाराज तुरे हाथ जोड़। पछता तो रहे हो जो गाय कि कौन घरी में लोग गए थे यार के चलो। अब नहीं जी हमारे बुलाए बुलाए नहीं जी उठे। राम वो रानी उस बच्चे को लेके चली जा रही है, और जब माताएं छोटे से बच्चे को लेके चलती हैं तो उनके चलने का तरीका क्या होता है। बच्चे का मुंह कंधे पे होता है, मुंह पीछे को होता है, और मां आगे को चलती है। भगवान रूपी लीला पुरुषोत्तम उस बालक को रानी ने लिया, मुंह पीछे। रानी जंगल में चली जा रही है, स्थान ढूंढ रही कहां रुके। एक चोर की नजर पड़ गई। उसने विचार किया कि अकेली महिला इतना सोना पहने हैं, कहूं भी एक ही गर्दन काट दे, बच्चा को तो हम मीड़ दें, ऐसा ही मार दो तो महीना भर को बाल बच्चों का है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो तलवार लेके मौके की तलाश में चल रहा है, और जैसा ही एक मौका मिला इन्हें तलवार उठाई और भगवान ने नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी। अब भगवान की मुस्कुराहट में वो कमाल है, वो कमाल है। गुलाब सिंह जी जे को देख दो पागल कर दो, पूरी राम कथा पढ़ो आप। पहली नजर मारी सूरज पे, 1 महीना को दिन होगा। मास दिवस मास भाव के मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि हो। दूसरी नजर कौन पे मारी? मुस्कुराहट विश्वामित्र पे के चरण में बैठे सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। तीसरी नजर कौन पे घली? जनक जी पे, जिन तेल में जब को आके कहत तो कि महाराज तुम्हारा हाथ जल रहा, जब उनको शरीर की खबर पर राम को देख के मूरत मधुर मनोहर देखी, अभयऊ विदेह विदेह विशे। फिर कौन पे डारी नजर? राम जी की नजर मुस्कुराहट बता रहे। सूप न खा जब गई खरदूषण से कई, तो खरदूषण मार भी आए। लक्ष्मण जी बोले उठाओ धनुष बाण, राम जी बोले नहीं उठाने। बोले काय? बोले तुम देखत तो जा। और दो ही सामने आए, राम जी ने हंस दाओ, सो दो ही सलाह करन लगे। अरे अपनी बेन ने करी हुई जगह ऐसे नकटी बुक्ची कर दो। चौपाई पढ़ो कि जद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। बहुत है अपन तो ये पे आओ, हम विराम की तरफ चलिए। अपन मौसम में ऐसा ही ठंड को समय है, ये बात को पूरी करना है। जैसे ही तलवार उठाई भगवान ने मुस्कुरा दिया, हाँ तो तई रह गओ। रानी आगे बढ़ गई, फिर एक ही झक्की सी खुली, फिर दौड़ के गओ, फिर तलवार उठाई। भगवान तो पीछे देखा ही नहीं थे, फिर मुस्कुरा दो। ऐसा 10-20 बार भाव।
जो चोर सामने आ गए, बोले देवी तुम आओ को पहले तो जा बताओ, और तुम्हारा जो बच्चा को आए, हम 1 किलोमीटर से तुम्हें मार में पीछे लगे हैं, तलवार उठा तू हंस दे, थमाओ हाथ, तो तई रह जा। रानी ने कहा भैया, इसने कहा तुमने मुझसे भाई कहा? बोले हाँ। तो बोले तुम मेरी बहन। भैया बात ऐसी ऐसी है, मैं फला देश की राजकुमारी हूं, फला फला मेरा ब्याह हुआ, ये बीच में बच्चा मिला और ये सारी घटना घटी। उसने कहा बहन अगर ऐसी बात है तो जाओ, ये भाई तुम्हें वचन देता है, आज से मैं संसार के सारे बुरे कर्म त्याग करके और प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरी धर्म की बहन, ये मेरा धर्म का भांजा, इसकी जिंदगी को पार मैं करूंगा, ये मेरा वचन है। इतनी कही भगवान जो बालक बने थे सो सामने प्रकट हो गए। भगवान बोले देख ले लक्ष्मी जाया मां को माने चाहे न माने, तुम्हें तो पता है कि हमने के गर्भ से जन्म नहीं लाओ, पर इन्हें हमें खाली दूध पिला दिया तो पिता संसार को अपिया सब इन्हें अपने सिर पर रख लो। लक्ष्मी बोली मान गए प्रभु। रानी बोली वाह प्रभु वाह, तुमने तो अपनी पत्नी को समझा दो, हमें तो कहूं कि नहीं छोड़े आप। पिता हमें स्वीकार न कर, पति स्वीकार न कर, और तुम ही छोटे हते कि तुम्हारे सहारे जिंदगी काटते सो तुम 5 हाथ के हो गए, हम कहां जाएं। भगवान बोले मां चिंता मत कर, तू यहीं बैठ के भजन कर, अगले जन्म में तू चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पत्नी कैकेयी बनेगी और मैं वहां राम के रूप में जन्म लूंगा, जन्म कौशल्या की गोदी में लूंगा, पर पैपान तेरी गोदी में आकर के करूंगा। जो चोर बोलो कर हमारी तो कौ का समय खा लेंगे, हम तो भूख को मार जाए, अब क्या हम गलत करें, हम क्या करें। भगवान बोले तुम भी चिंता न करो, तुम अगले जन्म में केवट बन हो, तुमने हमें पार उतारवे की कसम खाई है ना, हम तुम्हारी नौका में बैठे, तुम हमें पार कर दियो। ये माता कैकेयी का चरित्र है। अब वंदनीय है, निंदनीय है, शेष कल और हम आप आगे चर्चा करेंगे इस पे। पर जिस हेतु ये कार्य रखा गया है उसका मूल उद्देश्य है हनुमान जी के मंदिर का निर्माण। देखो एक बात बताएं, जो मंदिर बनवाता है वो स्वर्ग में निवास करता है। ध्यान से समझ जाइए, जो मंदिर का निर्माण करवाता है वो स्वर्ग में निवास करता है, जो मंदिर बनाकर उसके कुछ प्रतिपाल की व्यवस्था करता है। प्रतिपाल मतलब आगे चलत रहे, वो वैकुंठ में निवास करता है। और जो मंदिर बनवाकर स्वयं ठाकुर जी की सेवा करता है वो ठाकुर जी के चरणों में निवास करता है। अगर मंदिर बनवा के अगर सेवा कर रहे हैं, कई बार आदमी मंदिर बनवा के पुजारी लगा दे कि नहीं, अगर मंदिर बनवाया है तो उसके प्रतिपाल की व्यवस्था जरूर भाव चाहिए। तुम्हारे जावे के बाद वो की व्यवस्था चलत रहे, कछु न हो तो दिया बत्ती तो होता ही रहे। आकौने भाई तो गड़बड़ है। इसलिए एक किसी व्यक्ति को पर्सनल मंदिर ना बनवाकर उसमें कई लोगों को हिस्सेदार बना लेना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो उसमें, पर हिस्सेदार बनाओ, जिससे कोई ना कोई तो उसकी व्यवस्था करता रहेगा। महाराज जी ने जो संकल्प लिया है कि हाँ हनुमान जी, और मैंने बैठते ही साथ कहा कि मैं सिर्फ इस भाव में बह के यहां आया, ना मैंने 1 रुपए दक्षिणा ली है, ना लूंगा, ना डीजल का चाहिए, ना आने का चाहिए, ना विदाई चाहिए, पर संकल्प शुद्ध है कि हनुमान जी का मंदिर बनना है। इसलिए ये राम काज है, और राम काज में जब बानर साथ दे सकते हैं तो बानर राज के काज में ये मानव साथ क्यों नहीं दे सकता है। तुम्हारे राम जी का साथ बानरों ने दिया कि नहीं दिया? तब बानरों का साथ मानव को, नर को देना चाहिए।
आप यथा योग, और बहुत बड़ी बात नहीं है, जा बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप यथा योग 2 मिनट और बैठे रहो, आरती कर ले फिर जाओ। बिना प्रसाद के नहीं जज्जो। सत्यनारायण राम सत्यनारायण की कथा सुनी, कलावती प्रसाद छोड़ के गई, सुनाओ डूब गई। अको कलावता गो प्रसाद छोड़ के, तो कलावती की नाव न डूब जाए। इसे सब लोग प्रसाद लेके जाइयो। 2 मिनट की बात और है, शेष चर्चा कल हम फिर। राम भैया आप तो क्षेत्र बारों में भी सोचो चाहिए। हमारे गुलाब सिंह जी ने चित्रकूट से जो मंदिर बनवा रहे हैं भरत जी का, वो कह रहे 100 बोरी सिमट हम पहुंचे हैं हनुमान जी के मंदिर के लाने। ठीक, ये कोई नया मंदिर नहीं है, मंदिर का जीर्णोद्धार है। और 100 मंदिर नए बना दो और एक नए मंदिर, एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, तखरिया पे पुण्य रख दो, 100 फल कहाओ। 100 नए बना दो और एक, जरूरी नहीं कि गली गली मंदिर हुए, ये कई मंदिर में तो तुम जा नहीं रहे। तो जो जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार है, वो 100 मंदिरों के निर्माण का फल है। आप सब